हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी कोई रेमेडी है एस्ट्रो वास्तु में? जी हाँ, बहुत अच्छे उपचार हैं जो और वास्तु के तल पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि घर के अग्निय कोण को दूषित होने ना दें, ये सबसे पहली बात जो है ध्यान में रखी जाती है। दूसरा, वास्तु दोष के अंदर एक प्रमुख वास्तु दोष कब देखा जाता है, जब बेडरूम के अंदर स्पेसिफिकली ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर सोना शुरू कर दें। ये ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे डिफाइन होती है? हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे क्या होती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बताती है, शिव और शक्ति का स्वरूप है। तो राइट साइड जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जीज को बताती है, लेफ्ट साइड फेमिनाइन एनर्जीज को बताती है। तो हमेशा बेड पे सोने का जो सही जो तरीका है वो यही है कि पुरुष को पहले राइट साइड सोना चाहिए और महिलाओं को लेफ्ट साइड सोना चाहिए। जहां ये विपरीत हो जाता है वहां पे भी क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप बॉक्स बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके अंदर क्लैशेस बहुत ज्यादा हैं, सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि बॉक्स बेड के अंदर जो आपने सामान रखा है बहुत देर से अगर हिलाया नहीं तो उसके एनर्जीज को वहां से शिफ्ट कीजिए। ये एक बहुत नेगेटिव प्रभाव डालता है और सेहत के ऊपर भी एक नेगेटिव प्रभाव जो है ये क्या करेगा, चिड़चिड़ापन देना शुरू करता है। वो दोनों के अंदर भी हो सकता है और एस्ट्रोलॉजिकल जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो उसके अंदर ये ज्यादा होता है। तीसरा, बेडरूम के अंदर जो है अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसी पेंटिंग्स लगी हैं जो कि इनकम्प्लीट मैसेज देती हैं, अवचेतन को सही से मैसेजेस नहीं देती, तो वो इनकम्प्लीट मैसेज देने के कारण से भी कहीं ना कहीं हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। ये स्पेसिफिकली बेडरूम के अंदर जो चीजें हैं ध्यान रखी जाती है। और मिरर के बारे में हमने जैसा ऑलरेडी डिस्कस किया, और अगर कोई कपल ऐसा है जिनके बेडरूम के एग्जैक्ट बेड के सामने मिरर है तो रात को सोने से पहले उसको जरूर ढक देना चाहिए। ये प्रमुख बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। और फैंग शुई के अंदर स्पेसिफिकली इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि आपका जहां पर गेट है, गेट के ठीक 180 डिग्री बिल्कुल उसके सामने आपका बेड भी अगर आता है ना, तो भी उसके नेगेटिव प्रभाव जो है वो देखते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जीज। और टेक्निकली अगर देखें तो गेट के बाहर से कोई भी निकलेगा तो उसकी सीधी नजर बेड पे जाएगी। सो दोनों ही बातों का हम ध्यान में रखते हैं। प्लस नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि साउथ वेस्ट डिवीजन जो है ना ये पितरों का स्थान भी बोला गया और एक जीवन की स्थिरता को भी दर्शाता है। इस दिशा के अंदर अगर 4-5 सिम्टम्स मैं बता देता हूं, 4-5 में से कोई भी मिल रहा है तो उस घर के अंदर क्लेश आपको दिखेंगे। पहला, टर्माइड का वहां लगा होना। दूसरा, मकड़ी के जालों का लगा होना। तीसरा, वहां पर दरारें आना। चौथा, वहां पे शिट पॉट होना। पांचवा, वहां का फ्लोर लेवल कम होना। ये 5 चीजें जिस भी घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आएंगी उस घर के अंदर शादीशुदा जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो दिखनी शुरू होती हैं। तो इसका सोल्यूशन भी इजीली है कि आप इसको, टर्माइड है तो उसको क्लियर कीजिए, जाले हैं तो उसको हटाइए, फ्लोर लेवल को एक्चुअल ठीक कर सकते हैं तो ठीक कीजिए, नहीं तो चित्रों के रूप में भी उसको जो है वो बैलेंस किया जाता है। सो उसके प्रैक्टिकल कुछ सोल्यूशंस हैं वो साइट पे जाकर ही सही से पता चलते हैं।